साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ऑनलाइन अटेंडेंस के संबंध में एक मीटिंग ऑलरेडी पहले हो चुकी थी और हाई कोर्ट की ओर से कहा गया था कि शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बांदा का एक मामला कोर्ट में गया था। उसके आधार पर एक बार इस संबंध में मीटिंग हो चुकी थी और फाइनली अब एक नया आदेश जारी किया गया है और ऑनलाइन अटेंडेंस को लागू किए जाने के संबंध में कुछ पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं। किस प्रकार से ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, क्या शिक्षकों को जो है इसमें मार्जिन दिया जाएगा, किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को कैसे लागू किया जाएगा, इस संबंध में एक नया आदेश जो है अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है और आने वाले कुछ समय में जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बेसिक के विद्यालयों में भी शुरू होने जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं उस महत्वपूर्ण आदेश को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रेषक में पार्थसारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से आदेश जारी किया गया है। विशिष्ट शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 4 दिसंबर 2025 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में महोदया, उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या 14/24/2/2025 इंदिरा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16/10/25 को आदेश पारित किया गया, जिसमें कहा गया था कि जो है टीचरों को अपॉइंट किया गया है। गरीब विलेजर्स रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनके लिए टाइम होना, सही समय से आना जाना होना चाहिए कि विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंश्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ द टीचर इंस्टीट्यूशन में। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया था कि वो संबंध में नियम बनाए। इसके बाद 30/10/25 को भी आदेश जारी किया गया है कि यहाँ पर बताया गया स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टेड टू कम विद सॉलिड सॉल्यूशन लेकर के आए कि जो टीचर का अटेंडेंस है इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पर पुअर विलेजर्स आर स्टडिंग, so far as the petitioner is concerned, learning council for the petitioner submit that the petitioner is giving undertaken that she is ready to upload her signature as well as attendance as provided by the electronic gazette on the prescribed portal, and also giving undertaken that she will upload her attendance on portal at prescribed time in future and shall be present in the institute। यानी कि इसमें सुनवाई हुई और जो petitioner थी उन्होंने भी कहा था कि वो अपना गैजेट पर ऑनलाइन अटेंडेंस देने में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें उनकी ओर से कहा गया था। इसके बाद जो है अन्य चीज़ें हुई और फाइनली इसमें एक कमेटी बनाई गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लीला सिंह चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्न तथा रिट याचिका संख्या में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यक्ष उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए कमेटी बनाई गई। इसमें महाशय स्कूल शिक्षा से लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ, सुशील पांडे शिक्षा, शिवशंकर सिंह, सुलोचना मौर्य, योगेश त्यागी, अपूर्व दीक्षित, अरुण वर्मा, विनय तिवारी आदि उपस्थित रहे। इसके बाद उक्त समिति द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नवत निर्णय लिए गए। जो निर्णय लिया गया वो क्या है? शिक्षकों की उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रारंभ होने से 1 घंटे का मार्जिन दिया जाएगा। विद्यालय प्रारंभ होने से 1 घंटे का मार्जिन दिया जाएगा। उक्त अवधि के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो 1 घंटा तक जो है आपका विलम्ब चल सकता है, मार्जिन दिया जाएगा। जिन विद्यालयों में नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आ रही हो, वहाँ ऑफलाइन मोड में उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जो नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जाएगी। दूसरी बात, तीसरी, विद्यालय के प्रधान द्वारा उक्त उपस्थिति प्रणाली में उपस्थिति दर्ज की जाएगी, यानी कि जो हेड टीचर है उनके द्वारा। यदि किसी प्रधान द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनसे चार्ज लेकर अन्य अध्यापक को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। 5वां, किसी भी अध्यापक विरुद्ध अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए तथा अध्यापक पद जाने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी भी अध्यापक विरुद्ध अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए तथा अध्यापक पद जाने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि उनका पक्ष जरूर जाना जाएगा, तभी कोई कार्रवाई होगी। 6वां बिंदु, महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति संबंध में ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली बेसिक विभाग में लागू किए जाने हेतु आवश्यक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है, कृपया उपरोक्त प्रस्तर 5 में लिए गए निर्णय अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्रवाई से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। भावदीय पार्थसारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव की ओर से ये लेटेस्ट आदेश जारी हो चुका है। अब बेसिक के विद्यालयों में ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और बस इसमें क्या है कि 1 घंटे का मार्जिन दिया गया है और ऑफलाइन मोड में भी अगर आप हैं तो ऑनलाइन मोड में जैसे ही जाएंगे आपका डाटा वहाँ पर सिंक हो जाएगा और बिना कारण बताए आपको अनुपस्थित नहीं माना जाएगा, आपका कारण भी जाना जाएगा और तभी जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से
ये प्रक्रिया है। अगर कोई प्रधानाध्यापक डिजिटल उपस्थिति देने में असमर्थ हैं तो उनका चार्ज लेकर किसी भी अन्य जो है विद्यालय के शिक्षक को दे दिया जाएगा। तो अभी अब इस संबंध में महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से भी नया आदेश जारी देखने को मिलेगा, किस प्रकार से होना है पूरी कार्यप्रणाली यहाँ पर जारी की जाएगी। जैसे ही कोई भी नया आदेश आता है इसको लेकर के आप सभी को अपडेट जरूर दी जाएगी। तो मिलते हैं अब साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।